अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो गोल्ड ने 2000 के अबव 2006 के आसपास वीकली क्लोज दिया है और ऐसा ये छठी दफ़ा हो रहा है कि गोल्ड ने 2000 के अबव वीकली क्लोज दिया हो। फ्राइडे को इंट्राडे वीडियो में मैंने आपके साथ अपना जो व्यू था वो शेयर किया था, अगर आपको याद हो, कि 1977 से 79 का जो एरिया है, जो कि हमारा इंट्राडे सपोर्ट लेवल भी था, ये होल्ड रहना चाहिए गोल्ड को 2000 और इवन अबव जाकर 2007 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो गोल्ड ने 1977 हमारे इंट्राडे सपोर्ट लेवल के ही लो बनाए फ्राइडे को, और वहीं से बाउंस होकर 2007-8 का जो एरिया था, बल्कि उससे भी अबव जाकर 2009 की हाई बनाए और उसको हमारा जो व्यू था उसको डन किया। ये भी वजह है कि इसकी रीज़न फंडामेंटल्स भी थे, बट टेक्निकली हमारा जो व्यू था वो पहले ही फ्राइडे को हमने ये डिस्कस कर लिया था, और बाद में फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं कि वो हमारे व्यू के साथ अलाइन हो गए। फ्राइडे को लेटर इन यूएस सेशन मार्केट क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले इसराइल की तरफ से ये न्यूज़ आई कि उसने गज़ा पर जो ग्राउंड इन्वेजन है वो किसी हद तक जो है वो स्टार्ट किया है, जिसके बाद गोल्ड, ऑयल और डॉलर की जो डिमांड है वो हमें देखने को मिली। वार सिचुएशन ये है कि इसराइल ने मुकम्मल जो अपना मिलिट्री ऑपरेशनल है वो स्टार्ट किया है, नेवी, एयरफोर्स और इन्फेंट्री की सूरत में, जिसे आप पैदल फौज भी कह सकते हैं, कहते हैं बल्कि। और इसके साथ साथ वो जो अटर्ली है यानी टैंक्स वगैरह की जानिब से भी वो काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। मुकम्मल ब्लैकआउट है जी फिलहाल गज़ा का, इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट है। यूएन और यूनिसेफ की तरफ से भी मुतअद्दिद बार जो है वो अपील की जा चुकी हैं सीज़ फायर की, बट अभी भी जो सिचुएशन है वो टेंस बनी हुई है। अब यहाँ तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, यहाँ तक तो गोल्ड जो है वो अब्जॉर्ब कर चुका है। अब अगर यहाँ से ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो फर्दर एक्सटेंड होता है, यानी मज़ीद जो उनकी पैदल फोर्स है, इन्फेंट्री है, वो गज़ा में ज़्यादा तादाद में एंटर होती है और मुकम्मल ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड विल रिमेन इन डिमांड, और अगर एनी फर्दर डिले विल कॉज अ करेक्शन इन गोल्ड। तो इस चीज़ को आपने क्लियरली समझ लेना है। ऑन द अदर साइड, नेक्स्ट वीक डेटा और इवेंट वाइज फुल बिजी वीक रहेगा। फेड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है नेक्स्ट वीक। इस दफ़ा की फोरकास्ट यही की जा रही है और एक्सपेक्टेड भी यही है कि फेड इस दफ़ा अगेन रेट पास की तरफ जाएगा, यानी रेट हाइक नहीं करेगा, रेट्स को अनचेंज ही रखेगा। सो इट्स ऑलरेडी प्राइस इन द मार्केट, सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का, यानी इंटरेस्ट रेट का जो है वो कोई ख़ास इम्पैक्ट आपको मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑल आइज विल रिमेन ऑन फेड चेयरमैन पावल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं, कि फ्यूचर गाइडलाइन जो है उनकी वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। क्या वो मज़ीद रेट हाइक को फेवर करते हैं, इन्फ्लेशन पर उनका व्यू क्या है, और इकोनॉमिक्स के जो यूएस इकोनॉमी है उसके जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं उनको वो कैसे देख रहे हैं। इस पर जो फेड चेयरमैन पावल के कमेंट्स होंगे वो मार्केट को वोलाटाइल करेंगे, शेक करेंगे। तो न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फ्राइडे को भी मैंने टाइमली आपके साथ
ये ग्राउंड इन्वेजन वाली जो न्यूज़ थी अपडेट कर दी थी, और मैं ये समझता हूँ कि आपने ज़रूर उसका फ़ायदा उठाया होगा। मैंने आपको उस टाइम टेलीग्राम पर सेलिंग से भी मना किया था, तो ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सेलिंग में उस तक नहीं हुए होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीक भी गोल्ड में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमने 400 प्लस जो है वो पिप्स का जो है वो प्रॉफिट गेन किया है, एक एसएल के बावजूद भी। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की तरफ चलते हैं। पहले हम कैलेंडर को देख लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। तो ये है जी मंडे। मंडे को अगर हम देखें तो जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं, उसके बाद जर्मन के जीडीपी नंबर्स हैं, और यूएस सेशन में कोई खास ऐसा डाटा नहीं है। ट्यूसडे चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा, गोल्ड पर इनका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। उसके बाद बैंक ऑफ जापान जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इस दफ़ा भी इनका जो रेट है वो अनचेंज रहने की फोरकास्ट है। सारी दुनिया के रेट बढ़ गए हैं, इनके नहीं बढ़े, ठीक है जी। उसके बाद लाजमन बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैंक ऑफ जापान के जो हेड होंगे। यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। वेडनेसडे को यूएस के एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज हैं, उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जॉब्स जॉब ओपनिंग है। लेकिन मेन आइज या मेन जो तवज्जो है वो इस टाइम इस इवेंट पर रहेगी, जो 11 पीएम के अराउंड है, जहां पर इंटरेस्ट रेट हैं आप देख सकते हैं कि अनचेंज की फोरकास्ट है, सेम रहने की फोरकास्ट है। लेकिन मेन जो आपको मार्केट पर इम्पैक्ट नज़र आएगा वो इस टाइम नज़र आएगा जब फेड चेयरमैन पावर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे, जो हमने डिस्कस किया है अभी। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को जी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, एक और मेजर सेंट्रल बैंक है, इसकी फोरकास्ट भी इस दफ़ा अनचेंज रहने की है। यानी जो सिलसिला ईसीबी ने शुरू किया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, वो इस वीक भी उम्मीद वही है कि वही रहे। जॉबलेस क्लेम्स हैं जी, फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह हैं यूएस के फ्राइडे और थर्सडे को। फ्राइडे की बात करें तो यूएस का एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं, अच्छा जी, नॉन फॉर्म पे रोल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जी। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई भी हैं। तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, बल्कि आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वीक ही जो है वो वोलेटाइल और अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वार की सिचुएशन भी है, मेजर इवेंट्स भी हैं, तो काफ़ी ख्याल से आपने नेक्स्ट वीक जो है वो काम करना है। तो यह है जी गोल्ड का चार्ट। लें जी, यहाँ पर जो हम चीज़ें डिस्कस करते थे यहाँ पर 1940 के आसपास, कि गोल्ड ने ये टेस्ट करना है या इसको टेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 2000 का 7-8 का जो टेस्ट है ये भी रहता था, और 1810 का रहता था, और गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि अब देखना ये है कि गोल्ड किसको पहले टेस्ट करता है। तो गोल्ड ने 1810 को भी टेस्ट किया, 2007-8 का जो एरिया था उसको भी टेस्ट किया। तो गोल्ड आप कह सकते हैं कि बड़ा वफादार साबित हुआ है अपने लेवल्स के साथ, ठीक है जी, अपना जो वादा था उसने निभाया है दोनों के साथ, जबकि हमने तो सुना था कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, ठीक है जी। अब वैसे तो अगर हम देखें टेक्निकली, तो जो टेस्ट हैं, नए जो टेस्ट हैं, वो गोल्ड के अब डाउन साइड पर ही पड़े हैं। बट अब देखें कि वापसी कहाँ से होती है। फिलहाल तो वार अगर और लॉन्गर होती है, वाइडन होती है, दूसरे रीजन में फैलती है, तो मजीद अपसाइड की अभी भी गोल्ड में गुंजाइश मौजूद है। ये ना कहिएगा कि गोल्ड अब यहाँ तक आ गया तो ठीक है। तो जब तक वार की सपोर्ट है तो गोल्ड आपका अपसाइड पर रह सकता है।
तो सबसे पहले हम स्पोर्ट एरियाज़ की बात करेंगे जी, कि कौन-कौन से अच्छे स्पोर्ट एरिया हैं या हमारा व्यू क्या है। अब थोड़ा-सा मैं इसको H4 में कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाए। ठीक है जी। अब आ जाएँ जी यहाँ पर। ये जो एरिया है ना ये ठीक है जी। मैं लिख कर भी बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो ईज़िली समझ आ जाएँ। आप ये ना कहें कि हमें समझ नहीं आई। 1982 से 90 का यो ज़ोन है जी। ठीक है? ये वाला, ये मैंने मार्क भी कर दिया। तो जब तक गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करता, यानी डाउन साइड पर इसको ब्रेक नहीं करता, तो हमारा जो व्यू है वो अप साइड का इसमें बना रहेगा। क्लियर एंड कट बात है जी, कोई यूं और यहाँ नहीं है। ठीक है? ये वाला एरिया होल्ड रहता है तो गोल्ड में हमारा जो व्यू है वो अप साइड का बना रहेगा। कौन कौन से लेवल हैं जी जिनको फिर गोल्ड जाकर टेस्ट कर सकता है? वो है 2018-22 का एरिया, 2030-35 और फाइनली 2050-60 का। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 2050-60 का जोन है जी, 2030-35 और 2018-22। ये वाला एरिया अगर होल्ड रहता है तो गोल्ड 2018-22, 2030-35 और 2050-60 के जो लेवल हैं वो टेस्ट करेगा। ब्रेक ऑफ इवन रेजिस्टेंस लेवल, ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो लेवल है वो आपके टेस्ट होंगे। ठीक हो गया। ऑन द अदर साइड, अगर गोल्ड इस जोन को ब्रेक दे देता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो गोल्ड दोबारा से 1968-70, 1950-53 और 1930 तक फिर जा सकता है। कौन से लेवल हैं? 1968-70, 1950-53 और फाइनली फिर 1930। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन हुआ तो गोल्ड आपका 1968-70, 1950-53 और 1930 तक फिर जा सकता है। तो ये हमारा व्यू है जी, सिंपल सा व्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप क्या करना चाहिए आपको नेक्स्ट वीक? आप बाय ऑन द डिप्स जो है वो फाइंड करें जी। ये मैंने आपको सपोर्ट लेवल भी दिया है। जैसे जैसे सपोर्ट पे आपको एविडेंस मिले तो बाय साइड पर आप रह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वो न्यूज़ अपडेट लाजमन होनी चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पर सीज फायर हुई पड़ी हो और आप बाय ढूंढ रहे हो। ठीक है? तो आपने फंडामेंटल के साथ अलाइन रहते हुए बाय ही ढूंढनी है। ठीक है? रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं। लास्ट वीक भी हमने रेजिस्टेंस पर सेल किए, लेकिन हम 50-50 पिप लेकर निकलते रहे। ठीक है? रेजिस्टेंस में फिर आप ज़रा जल्दी निकलने की कोशिश करिएगा और सपोर्ट पे आप उसको एज अ लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करना आप भूल जाते हैं। 2060, 2060 का हमारा रेजिस्टेंस है जी। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2081 और इवन न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर जा सकता है। सपोर्ट है जी वीकली हमारा 1930 का। अगर गोल्ड 1930 ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर 1920, 1900, 1885 और 1868-70 तक फिर जा सकता है। गोल्ड का ट्रेंड आपको पता है कि पॉजिटिव बना हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।